सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर आता है सेक्शन 11, ग्रांट्स चाहिए सितंबर तक अप्लाई करो। बजट प्लानिंग के लिए रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन को सितंबर एंड तक अपनी डिमांड सबमिट करनी होगी। मिनिस्ट्री उसको एग्जामिन करेगी, बजट प्रोविजन बनेगा और अप्रैल तक रिजल्ट इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 12, सैलरी और बेनिफिट्स का डिसिप्लिन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रिकरिंग एक्सपेंडिचर का 50% से ज्यादा ग्रांट से चलती है तो एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशंस नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते और पेंशन, इंश्योरेंस, लोन के लिए मार्केट स्कीम्स प्रेफर करनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट पे कोई भी लायबिलिटी नहीं डालनी। फिर आता है सेक्शन 13, बिल्डिंग का ओनर कौन है। ग्रांट से बनी बिल्डिंग गवर्नमेंट की भी हो सकती है या ग्रांटी इंस्टीट्यूशन की। अगर गवर्नमेंट की है, इंस्टीट्यूशन लेसी के रूप में रहेगी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे और एक बात फिक्स है, मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इंस्टीट्यूशन की होगी। फिर आता है सेक्शन 14, एक्स्ट्रा रूल्स बाय लॉज में लिखो। गवर्नमेंट अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन चाहती है तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या बाय लॉज में लिखी जाएंगे ग्रांट रिलीज से पहले। फिर आता है सेक्शन 15, पुराना खर्चा भी कवर हो सकता है। ग्रांट मैक्सिमम 2 साल पुराने जेन्युइन एक्सपेंडिचर के लिए सैंक्शन हो सकती है, लेकिन उससे पहले का नहीं। फिर आता है सेक्शन 16, पैसा बचा इंटरेस्ट के साथ वापस। ग्रांट लेटर और बॉन्ड में क्लियरली लिखा होगा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रिफंड होगा इंटरेस्ट के साथ। फिर आता है सेक्शन 17, रिजर्वेशन कंपलसरी, जहां 20 से ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉइज हैं और 50% रिकरिंग एक्सपेंडिचर ग्रांट से आता है और 20 लाख से ज्यादा एनुअल ग्रांट मिलती है, वहां SC, ST, OBC रिजर्वेशन मैंडेटरी है और मिनिस्ट्री ये भी देखेगी कि इंस्टीट्यूशन ने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया है या फिर नहीं। रूल नंबर 230 का एसेंस बिल्कुल सिंपल है, ग्रांट फ्री का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं है, ये है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पब्लिक मनी ले रहे हो तो पब्लिक के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे।